हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल की फोर्थ एक्सरसाइज का टॉपिक, जो कि है फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम जो है वो कंप्लीटली रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअल में जो फैक्टर थ्योरम है, सिर्फ फैक्टर थ्योरम ही नहीं, हम पॉलिनोमियल की बात करें, जो चैप्टर है वो एक्चुअल में मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं मैथ्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लास नहीं। क्या है कि ये जो चैप्टर है वो हमारे सिर्फ नाइन्थ में ही नहीं, 9, 10, 11, 12, आप कोई भी हायर क्लास में चले जाइए, जब भी आप मैथ करेंगे आपको पॉलिनोमियल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको काफी हद तक प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस कंप्लीट चैप्टर को ही आपको बहुत ध्यान से करना है। तो इस टॉपिक को भी आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो काफी हद तक आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियरेंस हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, हम इस फैक्टर थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ। थ्योरम डेफिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे, लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन or equal to 1 and a is any real number, then देखिए यहां तक का जो पोर्शन है ये कंप्लीटली रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम एक पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं और एक कोई रियल नंबर भी लेकर चलते हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया ही था कि फैक्टर थ्योरम कंप्लीटली रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है ना। सो देन अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, x माइनस ए, यानी कि इस a को किसी वेरिएबल के इक्वल रखें और उसको उस वेरिएबल की तरफ शिफ्ट करें, तो जो नया एक पॉलिनोमियल बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर किसका, px का, फैक्टर ऑफ px कब होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टर हो जाएगा कब, इफ, अगर उस a को हम इस पॉलिनोमियल में रखें और रिजल्ट क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो ये पहचान है। और रिमाइंडर थ्योरम में हम यही तो करते थे कि किसी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर पता करने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा डिवाइजर होता था उसको इज इक्वल टू 0 रखते थे, वहां से x की वैल्यू निकाली जाती थी, उस वैल्यू को ही हम हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में रखते थे और फिर जो रिजल्ट आता था वो रिजल्ट ही हमें बताता था कि वो रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अब इसके दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये कहता है कि भाई पी ए 0 होगा, लेकिन कब, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल px, यानी कि इसी का उल्टा है, ये कन्वर्स है एक दूसरे के दोनों पार्ट। कि भाई पहले पार्ट में तो कहता है कि x माइनस ए फैक्टर है तो भाई pa की वैल्यू 0 हो गई, और दूसरे में कहता है कि भाई pa की वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस ए की पहचान है कि वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फैक्टर के बारे में देखते हैं, फैक्टर का मतलब क्या है। नंबरिंग से इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए, देखिए क्या अगर 8 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, नॉन जीरो। अगर इसी 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए रिमाइंडर कैसा आ रहा है, 0। हमें पता है कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो दो टाइप की कंडीशन आएगी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है उस कंडीशन में जो डिवाइजर होता है
वो डिविडेंड का क्या कहलाता है? फैक्टर। फैक्टर कौन होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, है ना। कंप्लीटली का ही पहचान क्या है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही काम होता है फैक्टर में भी, मतलब पॉलिनोमियल्स में भी हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर तो रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, तो क्या हम 3 को 8 का फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, है ना। तो यही पहचान करनी है हमें, जस्ट रिमाइंडर देखना है कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक फैक्टर है। ओके, सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ में हम कैसे लेकर चलेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है ना, और हम डिवाइजर किसको लेकर चल रहे हैं? x माइनस ए को लेकर चल रहे हैं। तो यहां पे कोई ना कोई तो क्वोशिएंट आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कैसे निकलता है? जब हम पॉलिनोमियल में उस a वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर, यानी कि ये हमारे रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से हमारे पास आ गया। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें कि अगर पी ए 0 है, देन देखिए पी ए की वैल्यू को अगर हम 0 लेके चले तो उस कंडीशन में यहां पर तो इसके जो रिप्लेसमेंट में तो क्या आ जाएगा? 0 को किसी में ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो पी एक्स है वो कैसा बना रह गया? x माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स। तो अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि एक कोई क्वांटिटी है वो किन्हीं दो क्वांटिटीज के मल्टीपल से बनी है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ये जो x माइनस ए है वो इसका क्या हो गया? एक फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए हम 6 की बात करें तो 6 को हम 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 को भी इसका फैक्टर बोल सकते हैं और 3 को भी इसका एक फैक्टर बोला जा सकता है। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। ये आ गया px का एक फैक्टर, ठीक है। अब अगर हम दूसरी कोई कंडीशन लेकर चले, दूसरी कंडीशन में कि अगर हमारे पास x माइनस ए फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर कोई किसी का फैक्टर रहता है, जैसे मान लीजिए 2 6 का फैक्टर है, तो हम 6 को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही बात यहां है। अब x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो देखिए हम px को इसके फैक्टर के कुछ मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां मल्टीप्लाई में कोई ना कोई क्वांटिटी तो आएगी, उस क्वांटिटी को मान लेते हैं हम यहाँ पे x qx, ठीक है। ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लाइक आवर 3। ओके, अब अगर हम यहां पर x के रिप्लेसमेंट में a सब्स्टिट्यूट कर दें, नाउ अब हम पी ए लेकर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इधर भी a रखा जाएगा, a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू ए। अब ये देखिए a माइनस ए 0 को क्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। यानी कि यहां से हमें क्या पता चल गया कि पी ए की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हमने दोनों ही कंडीशन लेकर चले कि भाई अगर हमारे पास पी ए यानी कि उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें और अगर रिजल्ट क्या आता हो? 0 आता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस a की हेल्प से जो पॉलिनोमियल बनता है x माइनस ए, वो एक्चुअल में उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा लेकर कन्वर्स लेकर चलें, उस कन्वर्स में क्या है कि अगर x माइनस ए को फैक्टर बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का, तो वहां से जो a की वैल्यू निकलती है, सॉरी x की जो वैल्यू निकलेगी क्या आएगी? a। तो उसमें जब हम पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल से काफी हद तक इस चीज की क्लियरेंस हो जाएगी। तो देखिए एग्जांपल कुछ भी लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम एक px पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं। एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4, सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। और gx एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, हमारा वो डिवाइजर x माइनस 2 लेकर चल पड़ते हैं। या इधर जो a है वो a किस चीज को डिनोट करेगा? वो a हमारे इस 2 को डिनोट करेगा, ठीक है।
ये x माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। ओके, हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर थ्योरम से ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो उस चीज को कैसे चेक किया जाए, हमें क्वेश्चन भी यही दिए जाएंगे एक्सरसाइजेज में कि चेक कीजिए क्या ये px पॉलिनोमियल इस gx पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या ऐसे भी बहुत पूछा जा सकता है कि क्या ये gx पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो हमें कैसे करना है, हम करेंगे कि भाई जो gx जो डिवाइजर है जिसको हमें फैक्टर चेक करना है उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम हमारे इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका फैक्टर हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये देखिए क्या बन जाता है 2 स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ गया 4 माइनस 4, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो जैसे ही रिजल्ट 0 आता है तो हम ये कह देंगे कि हाँ भाई ये जो है x माइनस 2 वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब अगर इसी की जगह हम ये कह दें कि क्या चेक करो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो हम फिर से वही काम करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाली -1, उस -1 को इसमें रख के देखिए क्या आता है -1, तो यह -1 स्क्वायर -4, तो ये 1 माइनस 4 इट इज -3, और वैल्यू क्या आ रही है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये चेक करना कि हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है या नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो यही है वो फैक्टर थ्योरम, और ये कंप्लीटली रिमेंडर थ्योरम पर ही बेस्ड थी। ओके।